हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। लेक्चर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करेंगे आज हम। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे। क्लियर है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे जैसे 1H1। क्लियर है? ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। क्लियर? तो हम हाइड्रोजन में 1H1 पढ़ते हैं। क्लियर है कि यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1। लेकिन इसके आइसोटोप भी डिपेंड करता है कि आइसोटोप भी प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या क्या होते हैं? जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम। क्या नाम होता है? प्रोटियम। इसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। और इसका नाम क्या होता है? ट्रीटियम। क्या नाम होता है? ट्रीटियम। अब क्या है, नेचर में तो तीनों एग्जिस्ट करते हैं। जब तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है? ये आइसोटोप्स हैं। क्या है ये तीनों? आइसोटोप। अब आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए इनका? सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर यानी कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। अब देखिए यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है, 1 1, यानी तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों आइसोटोप हैं। ठीक है? एटॉमिक वेट अलग अलग है, उससे कोई बात नहीं है, मैं तो आइसोटोप देखना है। आइसोटोप डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होना पड़ेगा? अब हम पढ़ते हैं 1, तो इसका 1 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम इनका एवरेज में निकालते हैं तब भी कितना आता है? 1.00 समथिंग आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। इनका परसेंटेज अबंडेंस बहुत कम है। यानी कि नेचर में अगर ये 99.9% मिलता है तो बाद बाकी 100 में से माइनस करके ये मिलता है 99.9% का मतलब। और ये कितना? 0.01%, तो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए 1 ही आता है आंसर। ठीक है? तो क्या क्या फॉर्मूला होगा एवरेज एटॉमिक मास का? एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? N1 M1 N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आगे भी जा सकता है प्लस करके, N3 M3 प्लस ये N3। क्लियर है? तो ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है। क्लियर है? तो जैसे आगे बढ़ते हैं, अभी ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो चुका है। जैसे अभी हम एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल किसका करते हैं? क्लोरीन का करते हैं। जैसे क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन 17, क्लोरीन 35 होता है, और 17 क्लोरीन 37 भी होता है। क्लियर है? इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस, वो कितना है? 75%। और ये कितना है? 35%। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास या वेट कितना आएगा? N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। यहाँ पर देखिए N क्या है? परसेंटेज एबंडेंस है, और M क्या है? एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास है। ओके, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। N1 इसको मान लेते हैं 75 लिख दिया, मल्टीप्लाई M1 कितना है इसका? 35 जो एटॉमिक मास होता है, प्लस इसका 25 है, तभी तो 100 होगा। 75 प्लस 25, तो ये कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई 37 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 यानी 75 प्लस 25। तो कैलकुलेट कीजिए, अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 26 25, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 925 आ जाएगा। ठीक है? नीचे कितना हो जाएगा? 100। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे 5 और 5 10 का 0 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 9 और 6 5, 1 बचा 3, डिवाइड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35.5। तो ये यानी कि एवरेज एटॉमिक मास किसका है, क्लोरीन का है। क्या है, एवरेज एटॉमिक मास किसका है, क्लोरीन एटम का है। क्या है, एटम का है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोल रहे हैं, क्योंकि किसका है ये, एटम का एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है। तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको लिखाया था एक दिन, आई थिंक 3rd लेक्चर में आपको बताया था या 2nd में, कि जैसे हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है। तो इसी टाइप से जब मैं क्लोरीन पर पहुंचा था तो आपको 35.5 लिखाया होगा मैंने वहाँ पर। तो 35.5 क्यों लिखाया था, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इसकी बात की थी हमने, एवरेज एटॉमिक मास की। नेक्स्ट क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर किसका होता है, मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, एक मॉलिक्यूल का होता है। किसका होता है, मॉलिक्यूल का होता है, मिक्सचर का होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास यानी मिक्सचर का। ठीक है, एवरेज ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, कुछ अंतर नहीं है। N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, प्लस करके आगे भी चलेगा और ये प्लस करके आगे भी चलेगा। क्लियर है, जितना भी मिक्सर है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, जो एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर की बात करते हैं हम। एयर में नाइट्रोजन गिवन है तुम्हें 80%, और क्या गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है आपको 16%, एंड CO2 प्रेजेंट है 3%, और SO2 प्रेजेंट है 1%। क्लियर है सभी के। तो हमें क्या निकालना है, ये मिक्सचर है। क्या है, ये मिक्सचर है। एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि N2 80% है, O2 16% है, CO2 3% है, और SO2 1% है। क्लियर है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका M1 निकालते हैं, यानी कि N2 कितना आएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, कितना हो गया, 2 क्रॉस 14, कितना आ गया 28 ग्राम। 28 ग्राम लिखो या AMU। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीजन कितना है, MO2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम। CO2 CO2 कितना आएगा, एक कार्बन का 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक का 16 होता है, तो कितना हो गया 44 ग्राम। ठीक है, ग्राम की जगह पे AMU भी लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सल्फर का MSO2, तो सल्फर का कितना आता है 32, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना आ गया 64 ग्राम। सभी के क्लियर है। और ये परसेंटेज एबंडेंस दिया, क्या दिया हुआ, परसेंटेज एबंडेंस दिया। क्लियर है। तो अब क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा है 2 तक लिखा, तो इसको एक्सपेंड करके 4 तक ले जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, मिक्सचर लिया गया है इसमें। ठीक है, तो परसेंटेज एबंडेंस नाइट्रोजन कितना 80 मल्टीप्लाई, यानी N1 की वैल्यू 80 हो चुकी है, और M1 की वैल्यू कितनी है 28, प्लस N2 की वैल्यू 16 और M2 की वैल्यू 32, प्लस N3 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 44, प्लस
N4 की वैल्यू 1 और इसका कितना है 64 डिवाइड बाय 80 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कितना आएगा 29.48 29.48 ग्राम। ठीक है, कितना है 29.48 ग्राम इसका आंसर आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, अगर यहाँ पे मैं AMU लिखता तो 28 AMU आता, 32 AMU, 44 AMU, 64 AMU। तो यहाँ में यूनिट किस में आती है, AMU में। ठीक है, AMU की फुल फॉर्म क्या है, AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सभी के क्लियर है, सभी के क्लियर है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके।